बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सिमरन अपनी सौतेली माँ कुसुम और सौतेली बेटी स्नेहा के साथ रहती थी। सिमरन का डांस करने का बहुत शौक था। अपने स्कूल में डांस कंपटीशन हर साल जीतती थी। स्कूल की लड़कियों के साथ साथ गांव की सभी लड़कियां सिमरन को बहुत पसंद करती थी और हमेशा सिमरन की तारीफ किया करती थी। सिमरन की तारीफ होते देख स्नेहा बहुत जलती थी। इस तरह एक दिन सिमरन घर पर डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक वह टीवी से टकरा जाती है और टीवी जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अरे माँ देखो, इस नालायक ने हमारा नया टीवी तोड़ दिया। तेरा सत्यानाश हो कलमुही, यह टीवी बहुत महंगा था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कुसुम डंडा लेकर सिमरन को मारना शुरू कर देती है। अरे माँ, इस तरह इसे मारने से कुछ नहीं होगा। सारे फसाद की जड़ इसकी डांस करने की आदत है। चलो इसकी टांगे तोड़ देते हैं, फिर कभी जिंदगी में दोबारा डांस नहीं कर पाएगी। यह सुनकर सिमरन घबरा जाती है। नहीं नहीं, मेरे ऊपर इतना जुल्म मत करो, दया करके मुझे छोड़ दो। लेकिन वह दोनों माँ बेटी सिमरन की एक नहीं सुनते। उसके बाद वह दोनों एक लोहे की रोड से सिमरन के पैरों को तोड़ देती हैं। तुझे लंगड़ी बनाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज के बाद तो जिंदगी में कभी नहीं फुदक पाएगी। अपाहिज बनने के बाद सिमरन की जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाती है। डांस करना तो दूर, बेचारी ठीक से चल भी नहीं पाती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सिमरन के गांव में एक जादूगरनी आती है। वह जादूगरनी बहुत ही दयालु थी और गांव-गांव जाकर लोगों की मदद किया करती थी। जादूगरनी के पास एक बहुत बड़ा जादुई तालाब था। अरे वाह, मैंने सुना है इस तालाब में नहाने से काली लड़कियां खूबसूरत बन जाती हैं। तुमने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन इसमें सिर्फ एक सच्ची ईमानदार लड़की ही नहा सकती है। जादुई तालाब खूबसूरत बनाने के साथ साथ शरीर की सारी खामियां भी दूर कर देता है। चलो जादूगरनी, अब हमें इस तालाब में नहाने दो ताकि हम भी खूबसूरत बन जाएं। देखो, मेरा हाथ जल गया है। इस तालाब में नहाने से मेरा हाथ दोबारा से ठीक हो जाएगा। जादूगरनी कहती है, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने कहा ना, इसमें सिर्फ सच्ची और ईमानदार लड़की ही नहा सकती है। अगर धोखेबाज और लालची लड़की इसमें उतरेगी तो जादुई तालाब उसको जलाकर बदसूरत बना देगा। जादूगरनी की यह बात सुनकर सभी लड़कियां घबरा जाती हैं और कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं करती। अरे, तुम में से कोई भी सच्ची ईमानदार लड़की नहीं है। लगता है मैंने इस गांव में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी सिमरन जादूगरनी से कहती है, जादूगरनी दीदी, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं तुम्हारे तालाब में नहाना चाहती हूँ। अरे तू पागल हो गई है क्या? अगर तू सच्ची ईमानदार लड़की नहीं निकली तो तुझे ये तालाब जलाकर बदसूरत बना देगा। मुझे अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर पूरा यकीन है। सिमरन की यह बात सुनकर जादूगरनी बहुत खुश होती है। उसके बाद वह सिमरन को पकड़कर उस जादुई तालाब के पानी में छोड़ देती है। देखते ही देखते सिमरन बहुत खूबसूरत बन जाती है। साथ ही उसका टूटा हुआ पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद जादूगरनी सिमरन को सोने से भरी थाली में बहुत सारे सिक्के दे देती है। अब तुम्हें पैसों की कभी कमी नहीं होगी। जाओ, चैन से अपनी जिंदगी जियो। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी दीदी। और वहीं दूसरी तरफ यह सब देख कुसुम और स्नेहा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह दोनों माँ बेटी उस तालाब में नहाने का फैसला करती हैं। मैंने जो कहा तुम्हें याद है ना? अगर तुम दोनों धोखेबाज और लालची हुई तो मेरा यह जादुई तालाब तुम्हें जलाकर बदसूरत बना देगा। अरे माँ, यह जादूगरनी हमें डराने के लिए यह सब कह रही है। चलो चलकर नहाते हैं, उसके बाद हम भी खूबसूरत और अमीर बन जाएंगे।
फिर दोनों माँ बेटी उस तालाब में उतरकर नहाने लगती है, लेकिन अगले ही पल उन पर जोरदार बिजली गिरती है और दोनों के शरीर में आग लग जाती है। हाय मर गए रे, कोई बचाओ मुझे, अरे मेरा शरीर जल रहा है, कोई मदद करो। देखते ही देखते दोनों माँ बेटी काली और बदसूरत बन जाती है, बिल्कुल चुड़ैल की तरह। उसके बाद जादूगरनी उन दोनों को तालाब से निकालकर जमीन पर पटक देती है। तुम दोनों एक नंबर की लालची और धोखेबाज हो, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। अब तुम दोनों इसी तरह जिंदगी भर बदसूरत बनी रहोगी, चलो भागो यहाँ से। उसके बाद दोनों माँ बेटी रोते हुए अपने घर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ सिमरन सारे सोने के सिक्कों को बेचकर अमीर बन जाती है और शहर में एक बहुत बड़ा डांस स्कूल खोलकर लड़कियों को डांस फ्री में सिखाना शुरू कर देती है। इसी तरह वह हमेशा हमेशा खुशी खुशी रहने लग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम किसी और दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।